बीजेपी ने बठिंडा लोकसभा सीट से आईएएस ऑफिसर परमपाल कौर को अपना उम्मीदवार बनाया है। परमपाल कौर अब बीजेपी नेता है। परमपाल कौर ने हाल ही में वीआरएस लिया था। उन्होंने 3 महीने का नोटिस पीरियड माफ करने की भी अपील की थी। 2 दिन पहले परमपाल कौर का इस्तीफा केंद्र सरकार ने मंजूर भी कर लिया था। इसको लेकर केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार को एक चिट्ठी भी लिखी थी, लेकिन मंगलवार को इस मामले में नया मोड़ आ गया। पंजाब सरकार ने इस मामले में परमपाल कौर को एक नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में कई मुख्य बातें हैं। नोटिस में आईएएस अधिकारी परमपाल कौर का वीआरएस खारिज करने की बात कही गई है। परमपाल कौर को 3 महीने के नोटिस पीरियड से छूट नहीं दी गई है। वो ड्यूटी से रिलीव या रिटायर नहीं मानी जाएंगी। परमपाल कौर की ओर से ऑल इंडिया सर्विस नियमों के रूल 16(2) के तहत वीआरएस के लिए आवेदन किया गया था। इसमें कहा गया है कि वीआरएस अपनी बुजुर्ग मां की देखभाल करने के लिए चाहिए, क्योंकि उम्र दराज मां की देखभाल के लिए कोई रिश्तेदार नहीं है, जिसे पंजाब सरकार ने असत्य माना है। ड्यूटी ज्वाइन नहीं करने की सूरत में परमपाल कौर पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। इस नोटिस के बाद बठिंडा से बीजेपी उम्मीदवार परमपाल कौर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। केंद्र सरकार उनका इस्तीफा मंजूर कर चुकी है और पंजाब सरकार कह रही है कि वो ड्यूटी पर वापस आए, जिससे परमपाल कौर बीच में फंस गई हैं। बीजेपी उम्मीदवार ने पंजाब सरकार के इस नोटिस पर कहा है कि वो चुनाव तो लड़ेंगी और भगवंत मान सरकार को जो करना है वो कर सकते हैं। जो कार्रवाई उन्होंने करनी है वो कर सकते हैं। ज्वाइन मैं नहीं करने वाली, ना ही मेरा ज्वाइन करना बनता है, क्योंकि मैं रिटायर हो चुकी हूँ। मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिटायर कर दिया है। अब कार्रवाई उनको जो लगती है वो कर सकते हैं। बाकी जो मैं इलेक्शन लड़ने जा रही हूँ उस पे इन बातों का कोई असर नहीं है। मैं अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल करूंगी और इलेक्शन लड़ूंगी। जो कार्रवाई उनको करनी है वो अलग से करते रहें, जो उनकी मर्जी है वो करते रहें। हाल ही में परमपाल कौर वीआरएस लेकर अपने पति के साथ बीजेपी में शामिल हो गई थी, जिसके बाद पार्टी ने उन्हें बठिंडा से उम्मीदवार घोषित किया था। परमपाल कौर सिर्फ एक आईएएस अधिकारी ही नहीं है। परमपाल कौर पंजाब की अकाली सरकार में मंत्री रहे सिकंदर सिंह मलूका की बहू भी है।